नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। तो रोज की तरह आज भी हम दमदार तरीके से अपने टेरेस गार्डन से वनस्पतियों को हार्वेस्ट करेंगे, हरी सब्जियों को हार्वेस्ट करेंगे, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट करेंगे, वो भी दमदार तरीके से, बम्पर तरीके से, तगड़े तरीके से, ट्रे भर भर के आज भी हम वनस्पतियों को हार्वेस्ट करेंगे। और शुरुआत करेंगे करेले से। कुछ करेले पक भी गए हैं तो सभी को हम हार्वेस्ट करेंगे। पके हुए करेले को हम बॉईल करके फिर उसको मैश करके हम खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। करेले को आप फ्राई करके खा सकते हैं, करेले को आप बॉईल करके खा सकते हैं, करेले के आप जूस बनाकर सेवन कर सकते हैं, भरता बनाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। और तो और इसके सब्जी तो बनते ही हैं, कई सारे व्यंजन बनते हैं करेले के। ये तो ऑर्गेनिक करेले हैं, इनका स्वाद और अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों आप ऐसे ही छोटे छोटे मचान बनाकर बहुत ही कम जगह में करेले के बेलों को फैला सकते हैं और ऐसे ही भरपूर तरीके से फ्रूटिंग ले सकते हैं। वीडियो में आप देख ही सकते हैं, ये मचान जो है पूरी तरीके से करेले के बेलों से भर चुका है, करेले के पत्तों से ढक चुका है और साथ ही साथ फूल भी बहुत सारे आपको नजर आ रहे हैं। नजर जो नहीं आ रहा है वो है फल, क्योंकि फल जो है बहुत ही अंदर तक तैयार है, पत्तों से ढक चुका है। हार्वेस्ट के अंत में आपको हम दिखाएंगे कि कितने अधिक मात्रा में इस छोटे से मचान में हमने करेले को आज हार्वेस्ट किया है। हम बिल्कुल समय ले लेकर अच्छी तरीके से ढूंढ ढूंढ के करेले को तोड़ रहे हैं। जहां भी हमें दिखा हमने पूरी तरीके से करेले को हार्वेस्ट किया। और ये देखिए दोस्तों, इतने सारे करेले आज हमें इस छोटे से मचान से मिल गए। इस मचान में 4 से 5 करेले के बेल हमने लगा रखे हैं और सभी में बम्पर तरीके से फ्रूटिंग आ रहे हैं। हम रेगुलर बेसिस में इससे करेले को हार्वेस्ट कर रहे हैं। कभी संख्या ज़्यादा रहती है तो कभी कम रहती है, जैसे कि आज हमें ठीक ठाक मात्रा में करेले मिल चुके हैं। तो चलिए हार्वेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। एक टमाटर हमें पका हुआ नजर आ रहा है, इसको भी तोड़ लेते हैं। दोस्तों हमने बहुत सारे नए नए टमाटर के पौधों को तैयार किया है विंटर गार्डन के लिए। तो आज इनमें हम 2G कट करने वाले हैं। आप में से जिनको 2G 3G कट के बारे में नहीं मालूम है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। हमने इससे पिछले वीडियोस में बहुत बार 2G कटिंग 3G कटिंग को विस्तार से समझाने का प्रयत्न किया है। आज भी आपको हम 2G कटिंग को फिर से इन टमाटर के पौधों में करके बताते हैं। ये ऊपर के हिस्से को हम इस प्रकार से कैंची से कट लगा रहे हैं, जिस वजह से यहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगे जो कि सेकंड जनरेशन के ब्रांचेस कहलाएंगे। और कुछ ही दिनों में हम उन 2 ब्रांचेस को भी इसी प्रकार से आगे काटेंगे, जिससे और भी बहुत सारे ब्रांचेस आगे निकलेंगे। उन ब्रांचेस को हम 3G ब्रांचेस कहेंगे और उस कट को हम 3G कट कहेंगे। ये 2G या 3G की जो कट है ये एक साइंटिफिक टेक्निक है। इस प्रकार से अगर आप सब्जियों के पौधों को बहुत ही छोटे अवस्था में ही कट लगाते हैं तो आपको छोटे से ही प्लांट में ढेरों फ्रूटिंग देखने को मिलेंगे और इससे आप कम जगह में, कम पौधे में ढेर सारे सब्जियों को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप हमारी तरह टेरेस गार्डनिंग करते हैं, इस प्रकार से ग्रो बैग्स में, गमलों में सब्जियों को उगाते हैं, तो आपको इस टेक्निक का उपयोग तो हमेशा करना चाहिए। हालांकि आप इस टेक्निक से खेतों में भी बहुत अधिक मात्रा में सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं, मगर आपको समय समय पर फर्टिलाइजर्स को डालते रहना है और मिट्टी में गुड़ाई भी करते रहना है। ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़रूरी है अगर आप भरपूर तरीके से सब्जियों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि आप भी ऐसे ही 2G 3G कट कर रहे होंगे अपने सब्जियों के पौधे में और हमारी तरह ऐसे ही आप आने वाले वक्त में हार्वेस्ट भी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हार्वेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। 2-4 बैगन हमें दिख रहे हैं तो इनको भी हम आज हार्वेस्ट का हिस्सा बनाने वाले हैं। हम भरपूर तरीके से इन दोनों बैगन की तुड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इन बैगन के पौधों में भी हमने 2G और 3G कट कर रखे हैं। और भी कुछ नए नए हम बैगन के पौधे तैयार कर रहे हैं, क्योंकि विंटर गार्डन के लिए आपको और भी बहुत अधिक मात्रा में पौधों को तैयार करना पड़ेगा। एक सब्जी के पौधे का एक निश्चित समय सीमा होता है फ्रूटिंग देने का, और उसके बाद वो फ्रूटिंग देना कम कर देता है या फिर बंद कर देता है। इसलिए आपको नए नए पौधे तो लगाते ही रहने पड़ेंगे। खैर हार्वेस्ट को आगे बढ़ाते हैं और इस ट्रे को मोड़ते हैं नींबुओं की ओर। दोस्तों आज हम सुबह सुबह ही बहुत सारी नींबुओं को पहले ही तोड़ चुके हैं, फिर भी 2 नींबुओं को आज हम इस वीडियो में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए एक और है यहाँ पर अंदर में छिपा है, इसको भी तोड़ लेते हैं। और ये देखिए दोनों ही पीला है और रस से भरा हुआ नींबू है। हालांकि हमारे टेरेस गार्डन का नींबू का वृक्ष जो है बहुत ही अद्भुत वृक्ष है, भर भर के हमें नींबू प्रदान करता है 12 महीना। तो दोस्तों बाकी नींबुओं को इसी ट्रे में लाते हैं जिनको हमने सुबह सुबह तोड़ा था कुछ यूं। ये देखिए दोस्तों, ये सभी जो नींबू आपको दिख रहे हैं इनको हमने आज सुबह सुबह ही तोड़ लिया था। इनमें से 1-2 खुद ब खुद पक के गिरे भी थे नीचे। हालांकि हमने इनको आज अपने मास्टर ट्रे में शामिल करने का विचार भी कर लिया था सुबह सुबह ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सागों को भी हार्वेस्ट करते हैं। कलमी के साग, नवंबर की शुरुआत में भी हमें कलमी मिल रहे हैं घर के छत से, तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। कलमी यानी कि वाटर स्पिनच, जो कि एक रेनी सीजन का साग है। समर में भी हम इनको सेवन करते हैं, मगर इस वक्त जब विंटर की शुरुआत चल रही है तब भी हम इनको हार्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है।
दोस्तों विंटर के सागों की बात हो रही है तो मेथियों को भी थोड़े बहुत हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये थोड़े पुराने से मेथी के साग हैं, विंटर के सागों को अभी हम तैयार कर रहे हैं तो इनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। वैसे ही हार्वेस्ट के समय को पार भी कर चुके हैं तो झटपट इनको हार्वेस्ट करते हैं। और ये देखिए थोड़े बहुत ही सागों को हमने तोड़ा है क्योंकि पहले से हमने कलमी को तोड़ लिया था, तो कलमी और मेथी का आज मिक्स साग हमने हार्वेस्ट किया है। हमारे टेरेस गार्डन में साग हमें 12 महीना मिल जाता है, वो भी 365 दिन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से ढेरों गमले में सागों को तैयार करते हैं तो आपको साग रोजाना मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम हार्वेस्ट करते हैं अरबियों को। अभी नवंबर की शुरुआत है और इस वक्त भी अगर आप अरबी जैसे रूट वेजिटेबल को घर की छत से प्राप्त कर पाते हैं तो यही तो है मॉडर्न फार्मिंग। इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। चलिए बिना समय को देरी किए फटाफट इन दोनों ग्रो बैग्स को हम खाली करते हैं। बहुत ही कम समय में आज हम अरबियों को हार्वेस्ट करेंगे। वीडियो में आज बहुत सारे हम कट करेंगे हमेशा की तरह, क्योंकि अरबी को हार्वेस्ट करने में बहुत अधिक समय जाया होता है। आपको मालूम है कि इनको बहुत ही अच्छी तरीके से साफ पानी में 2 से 3 बार धोना पड़ता है, इसके ऊपर के सभी रूट्स को हटाना पड़ता है और तब जाकर हमें फाइनल अरबी जो है मिलती है। तो इन सभी में हम अधिक समय बिल्कुल भी जाया नहीं करेंगे। हमेशा की तरह आज भी हमने वीडियो में बहुत अधिक काट छाट किए हैं, तो ऊपर के रूट्स को हम बहुत ही अच्छी तरीके से साफ करेंगे। दोस्तों इन्हीं में से हम कुछ सीड्स भी रखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपको हम सीड्स को भी अलग तरीके से दिखाएंगे और आपको ये बताने का प्रयत्न करेंगे कि सीड्स किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। ये देखिए, ये जो मेन आपको रूट दिख रहा है इसी में बहुत ही छोटे छोटे अरबी लगे हैं। ये जो मेन हिस्सा है, जो मोटा सा आपको अरबी दिख रहा है, यही सीड की तरह तैयार किया जाता है। हालांकि छोटे छोटे अरबियों को भी हम रखेंगे जो कि सीड्स की तरह ही काम आते हैं, तो आप इनको अभी से स्टोर करके रख लीजिए और फरवरी के दरमियान आप इनको कंटेनर्स में लगा सकते हैं, क्योंकि फरवरी ही उचित समय होता है अरबी को लगाने का। 6 महीने का समय लग जाता है इनको हार्वेस्ट करने में, तो आप फरवरी के दरमियान इनको कंटेनर्स में हमारी तरह लगा दीजिए, तभी आपको ऐसे ही फल मिलेंगे। ये ऑर्गेनिक अरबियां हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो दोस्तों चलिए इनको हम अच्छी तरीके से पानी में झटपट साफ करते हैं। साफ पानी को हमने एक गमले में स्टोर पहले से ही कर लिया है। हालांकि इस पानी के बाद भी हमें 1-2 बार और साफ पानी की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर इनके ऊपर की मिट्टी को हम साफ कर पाएंगे। साथ ही छोटे छोटे जो व्हाइट आपको रूट्स दिख रहे हैं इनको भी हटाना पड़ेगा। तो चलिए झटपट हम इनको साफ करते हैं और आपको परिणाम दिखाते हैं एक झटके में कुछ यूं। ये देखिए दोस्तों, हमारे छत बागान की ऑर्गेनिक अरबियां हमने दोनों को अलग अलग हिस्से में बांट रखा है। एक तरफ है सीड और एक तरफ है अरबियां। ये है अरबियों के सीड्स, इनको हम स्टोर करके रखने वाले हैं और इन्हीं से आने वाले दिनों में हम अरबियों को फिर से तैयार कर पाएंगे। हम अगर ऐसा नहीं है कि अरबियां नहीं है, इनको भी आप सेवन कर सकते हैं, मगर हमें सीड की आवश्यकता है तो इसीलिए इनको हम अलग कर लिए हैं। अब इनको हम स्टोर करके रखेंगे। अभी हमारे पास गिनती के ही 1-2 कंटेनर और बचे हैं अरबियों के, इसीलिए हमने थोड़े बहुत सीड्स को अभी से अलग करना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ आज के हार्वेस्ट को भी हम यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि इसके बाद और कुछ बचा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हार्वेस्ट आपको पसंद आया होगा। अरबियों के बारे में जो भी जानकारियां हमने साझा की आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए सभी सब्जियों को लाते इस ट्रे में कुछ यूं। ये देखिए दोस्तों, सभी वेजिटेबल्स को हमने इस पर शामिल कर लिया और जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि आज भी हम तगड़ा वाला हार्वेस्ट करेंगे, बम्पर हार्वेस्ट करेंगे, ट्रे भर भर के हार्वेस्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि इन दृश्यों को देखकर आप समझ ही सकते हैं कि घर के छत से भी आप ऐसे ही टोकरी भर भर के सागों को हार्वेस्ट कर पाएंगे। इस प्रकार से ट्रे भर भर के आप विभिन्न प्रकार के वेजिटेबल्स को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। 2G 3G कटिंग के बारे में जो जानकारी साझा की कैसी लगी, अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। हार्वेस्ट कैसा लगा, अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के क्रेजी, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेरेस गार्डनिंग के वीडियोस हमेशा आप तक लाते रहते हैं। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और हमसे इसी प्रकार आगे जुड़े रहे। अपना प्यार हमें इसी प्रकार देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।